टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 7 द नेकलेस, जो हमारी बुक का फुटप्रिंट एंड द फीट का चैप्टर नंबर 7 है। तो बेसिकली हमारी जो ये स्टोरी है वो एक वुमेन के बारे में बताया गया है कि उसका कैसे ड्रीम था कि वो एक रॉयल लाइफ जिए, वो एक प्रिंसेस की तरह रहे, लेकिन वो जो उसके जो सारे के सारे जो ड्रीम्स है एकदम बेन्स में चले जाते हैं। उसके जो ड्रीम्स होते हैं मतलब कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो मतलब कि जैसे उसका बचपन से सपना था उसकी जो मैरिज होए वो किसी एक रिच फैमिली में होए, वो एक प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करे, लेकिन जैसे आगे जैसे उसकी शादी हुई वो एक क्लर्क से हुई, तो उस टाइम उसके जो सारे के सारे सपने थे वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गए थे। तो जैसे वो अपनी लाइफ जी रही थी तो उसके जो हस्बैंड था वो ज़्यादा रिच नहीं था, तो जो उसका हस्बैंड था वो उसको हमेशा मतलब कि ऐसे एक्साइटमेंट मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज करने की कोशिश करता था कि मतलब जैसे वो कुछ खाना बनाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स करता था ताकि वो इंकरेज हो, मतलब कि वो डाउन फील ना करे। तो एक दिन जो उसका हस्बैंड था वो उसके पास एक कार्ड लेके आया, वो एक इनविटेशन था, बॉल का इनविटेशन। सो बेसिकली जो बॉल होता है वो एक आपको बहुत बड़ा एक हॉल में जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, मतलब कि वहाँ पे डांस वगैरह सब कुछ होता है, तो ये बॉल होता है। तो वहाँ पे उसको इनविटेशन आया। वो दोनों जब उसने अपनी वाइफ को वो इनविटेशन दिखाया तो जो मटिल्डा थी वो ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं थी, उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने उसको ये कहा कि ये जो तुम्हारा ये जो इनविटेशन है, तो मटिल्डा ने अपने हस्बैंड को कहा कि जो तुम्हारा इनविटेशन है ये तुम किसी अपने फ्रेंड को दे दो, अपने जो तुम्हारे साथ फेलो मेट्स है उनको दे दो जिनकी वाइफ के पास कोई अच्छी सी ड्रेस हो पहनने के लिए। तो उस टाइम उसके हस्बैंड को पता चल गया कि मतलब ये इस चीज़ के ऊपर रो रही है क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं है। तो उसके हस्बैंड ने उसका जो मूड है वो थोड़ा सा ठीक करने के लिए उसको बोला कि तुम मुझे बताओ कि वो ड्रेस कितने प्राइस में होगी, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम लेके आना। तो मटिल्डा थोड़ी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेजिटेट थी क्योंकि जैसे उसने अपने माइंड में कैलकुलेट करा कि वो ड्रेस कितने की आएगी उसके साथ एक्सेसरी, तो उसने जब सोचा वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट थी क्योंकि वो जो प्राइस था। फिर उसने थोड़े से मतलब एनकरेज मतलब कि थोड़ी सी हिम्मत दिखा के अपने हस्बैंड को बोला कि जो वो प्राइस है वो है 1400 फ्रैंक्स। तो जो उसका हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉक था। 400 फ्रैंक्स तो बोला है सर, 14 चलो कंटिन्यू। तो उसने जो उसका हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा शॉक था। तो उसने क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स ही सेव करे थे अपने मतलब समर की पार्टी के लिए, क्योंकि वो बाहर फिशिंग के लिए जाना चाहता था। तो उस चीज़ में लेकिन उसने कोई वो चीज़ साइड करके उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा और तुम अपने लिए एक बहुत अच्छी सी ड्रेस लेके आना। तो मटिल्डा मतलब कि उससे पैसे लेती है, ड्रेस भी लेके आ जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, बॉल का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा पास आने लग रहा था। तो मटिल्डा एक दिन ऐसे ही बैठ के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो उसका हस्बैंड उसे फिर से देखता है और कहता है कि अब क्या हुआ, तुम इस तरीके से उदास क्यों? तो उसने बोला कि मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन मैं उसके साथ अपने मतलब कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी को एकदम अच्छे से दिखाने के लिए अलग से दिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं अलग से एक्सेसरीज वगैरह होती है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, जो फ्लावर्स होते हैं तुम उनका नेकलेस बना के पहन सकती हो। तो उसने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, हमारे इतने सारे रिच लेडीज आएंगे, मैं उनके बीच में कैसे एक फ्लावर का एक नेकलेस बना के ऐसे पहनूंगी, तुम मेरे अंदर से कैसी बैड स्मेल्स आएंगी। तो उसने बोला कि तुम्हारी एक फ्रेंड भी तो है मिसेस फॉरेस्टियर, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी एक रिच फ्रेंड है, वो तुम्हें मतलब कि लैंड कर देगी एक जो भी तुम्हें चाहिए होगा एक्सेसरीज वगैरह। तो उसके दिमाग में तभी उसको याद आता है कि वो अपनी फ्रेंड के पास बेसिकली जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो ज़्यादा रिच नहीं थी और उसकी फ्रेंड बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी सारी लग्जरीज के साथ। तो वो जेलस होती थी जब भी अपने फ्रेंड के बारे में सोचती थी, तो वो उसको विजिट करना ज़्यादातर पसंद नहीं करती थी। लेकिन अभी जैसे उसके माइंड में ख्याल आया तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे को ऐसी चीज़ लैंड कर देगी। तो जो मटिल्डा होती है नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड के घर जाती है। तो जब उसकी फ्रेंड के घर जाती है उसको बताती है कि मुझे ऐसे कुछ एक्सेसरीज चाहिए अपने लिए। तो उसकी फ्रेंड उसको बहुत सारी एक्सेसरीज दिखाती है जैसे ब्रेसलेट, नेकलेस। मटिल्डा एक मिरर के सामने खड़े होकर उन सारी चीज़ों को अपने गले पे पुट करके देखती है कि मतलब कैसी अच्छी लग रही है। उसको कोई चीज़ इतनी पसंद भी नहीं आती और उसका मन भी नहीं करता कि मैं वो सारी चीज़ें छोड़ दूँ। मतलब ये चीज़ दिखाती है, वो ग्रीडी थी इस चीज़ के लिए कि ना मैं ये चीज़ लूँ ना मैं ये चीज़ को छोड़ूँ। तो फिर उसने अपनी फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हारे पास यही सब है, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? तो तब उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें पसंद नहीं आया। तो तब मटिल्डा की जो नजर जाती है वो एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पे जाती है, बहुत अच्छे से जो डेकोरेटेड था। मटिल्डा उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसके अंदर एक डायमंड नेकलेस होता है बहुत प्रिटी। तो मटिल्डा अपने मतलब कि
ट्रेमलिंग हैंड से उस नेकलेस को बाहर निकालती है और फिर उसको अपने नेक पे पुट करके देखती है। उसको नेकलेस बहुत पसंद आता है, तो वो अपनी फ्रेंड से बहुत हेजिटेटली पूछती है कि हाँ मैं ये नेकलेस ले सकती हूँ, बस केवल यही चाहिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है तुम ले सकती हो। तो मटिल्डा वो नेकलेस घर पे लेके आ जाती है। अब ये जो था बॉल गार्डन आ जाता है, मटिल्डा बहुत अच्छे से तैयार होती है, पूरा मतलब अच्छी तरीके से मेकअप वगैरह। तो वो और मिस्टर लॉयजल दोनों वहाँ पे बॉल पे पहुँचते। तो वहाँ पे लोग जब मटिल्डा को उन लोगों ने देखा तो वो सारे लोगों का रिएक्शन ये था, वो मटिल्डा के पास जा रहे थे, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, नाम पूछ रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से गेट टुगेदर कर रहे थे उसके साथ। तो मटिल्डा ने बॉल बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, डांसिंग सब कुछ। तो जब बॉल के एंडिंग का टाइम आया तो जो सारे लोग थे वो बाहर जा रहे थे। तो सारी की सारी रिच लेडीज जो थी तो वो अपने शोल्डर्स पे बहुत अच्छे फर के शॉल्स डाल के जा रही थी। लेकिन जब मिस्टर लॉयजल ने उसके शॉल पर एक पुराना सा एक शॉल डाल दिया तो उसको बहुत अजीब सा ऑकवर्ड सा फील हुआ। तो वहाँ से वो भागते भागते बहुत जल्दी उसने स्टेयर्स को मतलब कि डिसेंडिंग कर रही थी। उसको मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि यहाँ पे ये सारे लोग इतने अच्छे, इतने रिच तरीके से मतलब कि इतनी सारी महंगी चीज़ें पहने हुए और मैं इतना पुराना शॉल पहन रही, तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था उसको। तो मटिल्डा अपने हस्बैंड की नहीं सुनती जो उसको रुकने के लिए कह रहे थे। तो वो बहुत जल्दी से स्टेज से नीचे आती है। उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम रुको मैं कैब बुलाता हूँ, लेकिन मटिल्डा नहीं सुनती। तो वो जैसे चलते चलते स्ट्रीट में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे उन्हें कोई भी कैरेज नहीं मिलता जो उन्हें उनके घर पे ड्रॉप कर दे। तो रिवर साइड के पास चलते चलते उन्हें कैरेज मिलता है। तो मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल वो उस कैरेज से अपने घर पे पहुंच जाते हैं। जब दोनों घर पे पहुंचते हैं तो मटिल्डा का दोबारा से मन करता है कि बस एक लास्ट टाइम वो अपनी अपीयरेंस मिरर में देख ले कि वो कैसे लग रही है, क्योंकि उसके बाद फिर ये उसे सारा कुछ अपना ये नेकलेस ये अपनी फ्रेंड को वापस करना पड़ जाएगा। तो जैसे ही वो मिरर के सामने खड़ी होती है, अपना शॉल हटाती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो नेकलेस था वो उसकी नेक में अब नहीं था। तो बहुत ज़्यादा से रोने लगती है। मिस्टर लॉयजल मतलब अभी तक का हाफ अनड्रेस हो चुके थे। तो फिर वो भागते भागते मटिल्डा के पास आते हैं। वो पूछते क्या हुआ। तो तब उसने बताया कि जो मेरी फ्रेंड का नेकलेस है वो मेरे से खो गया है। तो मिस्टर लॉयजल पूरी तरीके से शॉक थे। उन्होंने कहा कि क्या तुमने उसे कहीं बॉल पे तो नहीं छोड़ दिया। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पुट करे। तो मिस्टर लॉयजल तब मतलब दोबारा से अपने कपड़े पहन के वापस जिस रास्ते से वो आए थे वो उसी रास्ते से वापस पूरे रास्ते में देखते जाते कि कहीं गिर तो नहीं गया। तो उन्हें वो पूरे रास्ते में कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिलता है। मिस्टर लॉयजल फिर वो जो कैरेज था उसके बारे में देखते हैं, लेकिन वो लोग उस कैरेज का नंबर नोट करना भूल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो रही थी। तो मिस्टर लॉयजल अभी फिर अगले दिन एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं उस नेकलेस के लिए, लेकिन सारी चीज़ें मतलब कि कोई भी चीज़ उनकी कोई भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं थे। नेकलेस कहीं नहीं मिला। तो अब मटिल्डा कहती है कि मेरी फ्रेंड है उसको भी वो नेकलेस चाहिए, उसने मुझको कहा। तो मिस्टर लॉयजल उस टाइम पे उसको सजेस्ट करते कि अपनी फ्रेंड को बोलो कि नेकलेस जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, उसको 2 to 3 डेज लगेंगे रिपेयर होने में। तो मटिल्डा जो है अपने हस्बैंड की बात मान के अपनी फ्रेंड को ये बात बता देती है। तो उस टाइम पे जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल ये मतलब कि ये डिसाइड करते हैं कि वो एक न्यू नेकलेस लाएंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में सर्च करा, ज्वेलरी शॉप्स पे गए, तो उन्हें फाइनली जाके जो नेकलेस था वो वैसा ही नेकलेस मिल जाता है, लेकिन उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई था। वो था 3600 फ्रेंड्स। तो मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल को मतलब कि इतने पैसे उनके पास नहीं थे। अगर वो अपने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वगैरह को देखे तो उनके पास टोटल मिस्टर लॉयजल के पास पहले से 1800 फ्रेंड्स थे, लेकिन बाकी के 18,000 फ्रेंड्स थे, लेकिन बाकी के जो 18,000 फ्रेंड्स थे वो उन्होंने लैंड ओनर से मतलब कि लिए थे, लैंड ओनर से लिए थे। अब उन्होंने वो नेकलेस खरीदा और वो अपनी फ्रेंड को उसने वापस कर दिया। तो जो इतने सारा जो उन्होंने लोन लिया था उसके कारण मतलब कि मटिल्डा और उसके हस्बैंड को ये पूरा का पूरा लोन जो वापस रिटर्न करने पूरे 10 ईयर्स लग गए थे। अब 10 ईयर्स में मतलब कि बहुत कुछ चेंज हो गया था। जो उनका घर था उन्होंने वो अपना घर मतलब कि रेंट पे डाल दिया था, वो एक एटिक में रह रहे थे। और मटिल्डा की अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। मतलब वो जैसे पता है
बताया गया था वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लेडी थी। वो अभी उसकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसके बाल सारे के सारे बहुत बुरे कंडीशन में थे, उसकी ड्रेस पूरी की तरह से ख़राब थी, उसकी स्कर्ट्स पे बहुत तरीके से मतलब स्टेन्स लगे हुए थे, उसके हैंड पूरी तरीके से रेड थे। तो ये बताया गया मटिल्डा की अपीयरेंस पूरी तरीके से मतलब चेंज हो गई थी। तो एक दिन वो मतलब बकेट्स में पानी लेके जा रही थी, ऐसे वो पार्क की तरफ से जा रही थी, उसे उसकी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर दिखती है। तो उस टाइम पे सोचती है कि 10 साल हो गए, मैं अपनी फ्रेंड को ये सच बताना ही चाहिए। तो वो वहाँ पे अपनी फ्रेंड को अप्रोच करती है, वो जाके देखती है क्योंकि उसकी फ्रेंड एक चाइल्ड के साथ थी, तो उसको जाके बोलती है कि हेलो मिसेस फॉरेस्टियर, मतलब कि जो मिसेस फॉरेस्टियर है वो उसको पहले पहचान नहीं पाती है क्योंकि उसकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा चेंज हो गई थी। तो तब उसको बताती है कि वो मटिल्डा है। तो मिसेस फॉरेस्टियर मतलब कि उनकी फ्रेंड थी, वो इमोशनल हो जाती है, एम्ब्रेस कर लेती है उनको। तो तब वो बताती है कि 10 साल पहले तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारा एक नेकलेस लिया था। तो मिसेस फॉरेस्टियर उस बात पे नोट करती है। तो वो बताती है कि वो जो नेकलेस था वो मेरे से ना खो गया था, और फिर उस नेकलेस को रिटर्न करने के लिए हमने इतना सारा लोन लिया और मतलब उसकी वजह से हमारे पर बहुत ज़्यादा डेब्ट आ गया। तो वो मिसेस फॉरेस्टियर उस टाइम पे बताती है, तो उसने बोला कि मेरी जो सारी की सारी कंडीशन अभी मैं हूँ ना, वो तुम्हारे कारण है। तो तब मिसेस फॉरेस्टियर उसको बताती कि जो एक नेकलेस की बात थी ना, ये तुम मुझे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि जो तुम 36,000 में नेकलेस लाई हो, मेरा जो नेकलेस था वो तो बहुत कम का था, वो केवल 500 फ्रैंक्स का था। सो फ्रेंड्स, हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। थैंक यू। वेरी गुड।